शांति शांति शांति। विचार चल रहा है चित्रदीप विवेक प्रकार का 273 चलेगा। अब यहाँ पर कहती हैं, यहाँ से पूर्व पक्षी ने कहा कि जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया तो इसको प्रवृत्ति नहीं होना चाहिए, भोजन आदि में प्रवृत्ति। जैसे ब्रह्म ज्ञान हो जाने के पश्चात है उन्होंने भरत आदियों ने प्रवृत्त नहीं हुए तो आसी नहीं रहते थे। तो सिद्धांत जी ने कहा कि नहीं, भोजन के लिए प्रवृत्त हो जाना चाहिए, भोजन के लिए नियम नहीं है। यदि वो तो संग से अरे डरते थे, संग ना हो इसलिए प्रवृत्त नहीं होते, लेकिन भोजन के लिए ऐसा नहीं है। तो भोजन व्यक्तियों के साथ संबंध ना बने, जैसे जड़ भरत है, अन्य लोग हैं, भरत मुनि है, अन्य ऋषि मुनि है, आसक्त नहीं होते, किसी व्यक्ति के साथ संग नहीं करते थे, लेकिन भोजन आदि के लिए भिक्षाटन तो करते थे। यदि संग होगा तो आसक्त भी बनेगी। जैसे जड़ भरत के विषय में वो किसी के साथ संबंध नहीं बनाते थे, किसी ने बोल दिया ये काम करो तो कर देते थे, करते ही रहते थे, जो जब तक मना नहीं करते तब तक करते ही रहते थे, उत्तर आए तो नहीं लेते थे। भाई ने कह दिया, उनके भाई पिता जब तक माता पिता रहे तब तक तो उनको कोई समस्या नहीं हुई, माता पिता ध्यान देते थे। अब देखो माता पिता चले गए तो भाइयों ने देखा कि ये तो बैठा ही रहता है, कुछ करता ही नहीं है। तो भाइयों ने सोचे चलो इसको क्या रखवाली के लिए, खेत की रखवाली के लिए कुछ काम करने के लिए दे दे। तो खेत की रखवाली पे अरे भेज दिया, खेत की रखवाली करते रहिए जाइए। तो वहाँ जानवर आते थे, नहीं भगाते थे। तो देखा भाई ने देखा है तो ये तो जानवर आ गया फिर भी नहीं भगा रहा है, इसको रखवाली देने से कोई फायदा नहीं है। फिर एक बार खोदने के लिए दे दिया खेत को कि इसको खोदो, तो उन्होंने गड्ढा ही ज़्यादा कर दिया, गड्ढा ही कर दिया, देखा गड्ढा कर दिया। ऊपर लेवल करना चाहिए थी, लेकिन लेवल ना करके उन्होंने और गड्ढा कर दिया। तो भाई ने देखा तो और इसने बिगाड़ दिया, तो वहाँ से हटा दिया। फिर जो काम नहीं करता उसको घर से निकाल देते हैं। भाई ने सोचा, भाई ने तो फिर भी दया करी, उनकी जो भाइयों की जो पत्नियां थी उन्होंने देखा ये कुछ काम भी नहीं करता, अब इसको भोजन बना बना के हम कैसे देंगे। और मूर्ख भी है, जड़ भी है, जड़ के समान देता है, कुछ उत्तर आदि भी नहीं देता। तो फिर भोजन आदि देना भी बंद मन कर दिया होगा। तो फिर वो जहाँ मिल जाता था भाई भोजन करते थे, तो घर से बाहर घूमते रहते थे। तो ऐसे घूमते रहते थे, कहीं किसी ने भोजन करा दिया, कहीं किसी ने भोजन करा दिया, लेकिन उनको ब्रह्म ज्ञान था। तो एक दिन उन्होंने ऐसे घूम रहे थे तो एक राजा है, अरे दत्तात्रेय भगवान का राजा वो थे, क्या नाम, नहुष, नहुष नाम के राजा थे। नहुष तो कोई ऐसे राजा थे, हाँ नहुष होंगे यार। वो राजा दत्तात्रेय भगवान के पास ब्रह्म ज्ञान उपदेश करने सुनने के लिए जा रहे थे। राजा नहुष, हाँ नहीं नहुष तो कुछ और, कुछ ऐसे एक राजा थे। तो सुनने के लिए जा रहे थे, सुनने के लिए जाने के पश्चात तो उस पे बैठ के जा रहे थे, घोड़े पे नहीं, पालकी पे बैठ के जा रहे थे। आकर सवारी के द्वारा चार कहार ढोके ले रहे थे, उनको ले जा रहे थे। तो चार कहार चलते चलते दत्तात्रेय भगवान का स्थान दूर होगा, नगर से निकले दत्तात्रेय भगवान का जहाँ स्थान होगा वहाँ जा रहे थे, पालकी पे बैठ कर। तो चलते चलते रास्ते में एक कहार थक गया। तो थकने के पश्चात उन्होंने जब थक गया देख राजा ने कहा अरे तुम ठीक से क्यों नहीं चल रहे। तो उन्होंने कहा महाराज हमारे संगाती में से एक थक गया इसलिए ऐसे गड़बड़ हुआ। उन्होंने तो देखा कोई कार वाला देखी जो भजन ढुक सके, आसपास देखा तो ये जड़ भरत ही दिख गए। उन्होंने देखा ये हट्टा कट्टा व्यक्ति है, सब इसी को पकड़ लेते हैं। तो उन्होंने पकड़ लिया और पकड़ कर कार में जोड़ दिया। अब ले चलते थे, ढोते थे। अब जैसे दत्तात्रेय जैसे वो जा रहे थे दत्तात्रेय भगवान के पास तो जड़ भरत नीचे देख कर चलते थे, और वो सब तो सामने देखते थे, वो नीचे देखते थे। तो देखते थे आगे चीटी आ गई तो उचक जाते थे, तो उचकते थे तो वो पालकी हल जाती थी, बैलेंस डगमगा जाता था। तो उन्होंने कहा कि तुम ठीक ठीक से नहीं चलते। उन्होंने कहा ठीक ठीक से चलिए, मतलब राजा को कष्ट ना हो इस प्रकार से चलिए। उनका ठीक चल रहा हूँ, चलते रहे। तो आगे कोई चीटी आए तो फिर आगे पीछे कर देते। तो
एक के कारण चारों तीनों का हाथ डगमगा, मतलब आगे पीछे हो जाते थे। तो आगे पीछे हुए थे, अरे राजा की पालकी हिल जाता था। तो राजा ने कहा ऐसे कैसे चल रहे हो, ठीक ठीक क्यों नहीं चल रहे हो? उन्होंने कहा महाराज जो नया आया है वो ठीक नहीं चल पा रहा। तो राजा ने फिर उसको एक बार कहा ठीक ठीक चलिए, चलने लगे। तो दोबारा फिर चींटी मीटी आए, कीड़े आए, तो उनको देखकर फिर इधर उधर रुक जाए, तेज आग ऊंच नीचे हो जाए तो राजा फिर हल जाए। तो राजा क्रोध आ गया, सहन नहीं कर पाया। राजा ने कहा तुम हट्टे कट्टे हो, लगता है मेरे को सुधारना पड़ेगी। ऐसे उत्तर दिया। तो उन्होंने कहा ऐसा डांटा उनको, तुमको ठीक ठीक करना पड़ेगी, सुधारना पड़ेगी, तुम बड़े ऐसे ऐसे हो, ऐसा प्रत्युत्तर उन्होंने बोला। तो उन्होंने फिर भी कुछ जवाब नहीं दिया जड़ भरत ने। इसके पश्चात फिर चलने लगे, चलने के पश्चात फिर कीड़े मकोड़े आज फिर ऊंचे नीचे हो गए। तो उन्होंने कहा राजा को सहन नहीं हुआ तो उतर गया पालकी से। उतरने के पश्चात फिर डांटने लगा। तो डांटने लगा तो फिर वहीं पर है उन्होंने जब डांटा तो उन्होंने कहा, उन्होंने जड़ भरत ने फिर उसको उसकी बातों का जवाब दिया। और बातों का जवाब देते ही उसको मन में शंका हो गई, ये कोई सामान्य पुरुष नहीं है। अरे वो तो तुम शरीर नहीं हो, तुम इतने खाते पीते हो, ऐसे हो ऐसे हो। तो उसने कहा ऐसा व्यंग्य वाली बात बोली थी। और प्रकरण है वहाँ का, तो प्रकरण इतना ध्यान नहीं है। तो उसने कहा जब मैं शरीर थोड़ी हूँ, मैं न इंद्रिय हो, न शरीर हो, न मन हो, न आत्मा हो, न मन हो, तो मैं तो निर्विशेष आत्मा हूँ। इस प्रकार से उन्होंने उत्तर दिया। तो समझ गए ना, उनके उनके शरीर पे जनेऊ भी नहीं था। जनेऊ था लेकिन यार मेला को चला था। तो उतर के देखा, तो जब पालकी सुतरे तो देखा कि इनके गले में जनेऊ तो है, लेकिन ये जनेऊ देखने से ब्राह्मण हो ध्वज हो सकते हैं। चोटी भी है, चोटी भी है, जनेऊ भी है। तो उन्होंने देखा कि ये कोई सामान्य पुरुष नहीं है, लिंग छुपा करके चल रहा है। उन्होंने पूछा तुम कौन हो, तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो, क्या गति है, क्या हमारा वो है सिद्धांत है, क्या करना चाहते हो? उन्होंने कहा तुम कौन हो? उसने कहा तो मैं ना शरीर हूँ, ना मन हो, ना इंद्रिय हूँ, मैं निर्विशेष आत्मा हूँ। ऐसा उत्तर उन्होंने दिया। ऐसा उत्तर दिया तो वो फिर शरणागति हो गया। उन्होंने कहा तुम कहाँ जा रहे हो? तो राजा जड़ भरत ने पूछा तुम कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा मैं दत्तात्रेय भगवान से ज्ञान प्राप्त करने के लिए जा रहा था। तो उन्होंने वहीं पर ज्ञान दिया, उसको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया। फिर दत्तात्रेय भगवान के पास नहीं गए उसी जड़ भरत ने। तो हाँ भाई, इसलिए कहा कि जो जड़ भरत आदि है वो संग से डरते थे। तो ज्ञान हो गया रास्ते में? हाँ, रास्ते में ब्रह्म ज्ञान हो गया उसको। और अधिकारी तो था ही राजा। वो पहले जड़ भरत पहले जन्म में वो राजा भरत थे। वो संघ के कारण उन्होंने एक हिरण के बच्चे से साथ संग कर लिया, मोह हो गया। उसी में फिर अगली योनि उनको हिरण की प्राप्त हुई। लेकिन उसका जो ज्ञान हुआ था पहले जन्म में, राजा बनते रहते रहते वो ज्ञान नष्ट नहीं हुआ। हिरण बनने के पश्चात भी उनको राजा की स्मृति बनी रही। इसके पश्चात हिरण योनि समाप्त भोगने के पश्चात फिर जड़ भरत तो पैदा हुई, जड़ भरत के जैसा आचरण किया, जड़ के समान, इसलिए उनका नाम पड़ गया जड़ भरत। जब आत्मज्ञान नहीं हुआ है तब तक बाधा करेगा, जब आत्मज्ञान हो गया तो फिर संग हो ना हो उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो संग से डरते थे, अलग रहते थे। वो उन्होंने जान लिया था कि देखो मेरे संग के कारण ही मेरे को क्या हुआ था, हिरण योनि की प्राप्ति हो गई। अब यदि मैं यहाँ पर संग करता हूँ तो पुनः किस योनि को जाऊंगा, तो यार वो होगा, इसलिए संग ही नहीं करना, व्यवहार ही नहीं करना। तो उनका वो 3 जन्म का प्रारब्ध बाकी था। इसलिए जन्म होते ही उनको ज्ञान, जैसे ही बड़े हुए थोड़े बहुत, तो बड़े होते ही उनको ज्ञान की स्फूर्ति आ गई थी। ऐसे उनको गायत्री, पिताजी ने गायत्री का उपदेश दिया, किंतु गायत्री उन्होंने सीखी नहीं, संध्या बंदन की ही नहीं। उन्होंने देखा कि गायत्री करूंगा तो फिर झंझट में पाल देंगे, इसलिए गायत्री सीख ही नहीं पाए। लेकिन उनके हृदय में ब्रह्म ज्ञान तो प्रतिष्ठित था, सारी श्रुतियों का अर्थ बैठा हुआ था। लेकिन ऊपर से नहीं बोलते थे कि मैं जानता हूँ कि नहीं जानता हूँ। पिता को भी उत्तर नहीं देते थे, भाइयों को उत्तर नहीं देते थे, किसी को उत्तर नहीं देते थे, बोलते ही नहीं थे। किसी ने बोल दिया तो हाँ हूँ कर देते थे, लेकिन उत्तर नहीं, जवाब नहीं देते।
ये जड़ के समान आचरण करने के कारण उनका नाम जड़ भरत बन गया। तो यहाँ पर तो वो है ना, जब तक हमको ज्ञान नहीं हुआ है तब तक ये संग आते हमको बाधा देंगे। जब आत्मज्ञान हो गया तो संग हो ना हो उसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, आत्मज्ञान होने के पश्चात संग का सवाल ही नहीं होता। आत्मज्ञान हो गया लेकिन फिर वो ऐसे अभ्यास हो गया था। पहले से होता है, उन्होंने पहले जन्म में उनको संग हो गया तो योनि की प्राप्ति हो गई थी, हिरण्य योनि की। उन्होंने सोचा यदि फिर पुनः संग करता हूँ तो हो सकता है आसक्ति बन जाए, तो इसीलिए वो पहले का अभ्यास था, उसी को अभ्यास में चलते रहे। लेकिन उनका वो 3 जन्म का प्रारब्ध शेष था, इसलिए उस प्रारब्ध को समाप्त हुआ जड़ भरत का, तो फिर मुक्त हो गए। मुक्त तो जीवन मुक्त तो हो ही गए थे, विधेय केवल की प्राप्ति रही थी। क्योंकि ये ब्रह्म वहाँ पर क्या मतलब राजा भरत के रहते रहते ही उनको ज्ञान हो गया था। ज्ञान होने से ही पहले ही उनको 3 प्रारब्ध शेष हो गए थे। वैसे गाड़ी कहाँ तक, टापू तक पहुँचानी थी, और टापू पे पहुँचने के पश्चात गाड़ी क्या होती है फिर अपने आप भड़कती है, प्रयास करना नहीं पड़ती। उसी प्रकार उनको ब्रह्म टापू तक पहुँचते उनको ज्ञान हो गया। ज्ञान होने के पश्चात भी उनको प्रारब्ध लागू हो गया था। तो 3 जन्म को प्रारब्ध आपका भोगना पड़ेगी। उस राजा भरत में रहते रहते एक हो गया, दूसरा भरत और उसकी योनि मृत्यु योनि, और तीसरा फिर मनुष्यों की योनि। 3 प्रारब्ध और बचे थे, इसलिए उनको ज्ञान होने के पश्चात भी बलवत्तर जो प्रारब्ध होता है वो भोगना पड़ती। ज्ञान होने के पश्चात भी भोगना पड़ता, किंतु उसके मन में नहीं रहता, आत्मा में नहीं। ऐसा नहीं समझता कि मेरे को ये भोगना पड़ेगा, मेरी आत्मा में हो रहा है, ऐसा उसके मन में। कुछ साल रहा, मृग योनि में रहे कुछ साल झुंड से, लेकिन मृग योनि में वो झुंड के साथ नहीं रहते थे, अलग अलग रहते थे। जैसे झुंड इधर जा रहा तो उनसे दूर हो जाते थे। दूर जाने से छोटा बाघ आदमी खा ले उससे कोई प्रतिकार नहीं करते थे। खा भी लिया, उनकी मृत्यु जैसे घास फूस खाते थे, घास फूस खाते खाते आहार त्याग दिया। अतः जैसे प्रारब्ध होगा उसी प्रारब्ध भोग करके ज्यादातर हिरणों की तो ज्यादातर होते, लेकिन सभी की नहीं होते। और क्या, तो उनके यहाँ से हरी हरी घास नहीं खाते थे, सूखी सूखी घास खाते थे, प्रारब्ध भोग छे करते थे वो तो। उनको ब्रह्म मृग योनि में भी उनको ज्ञान था कि मैं राजपूर्व इस योनि से पहले राजा भरत था, किंतु हिरण के बच्चे के साथ मोह हो जाने के कारण मेरे को इस योनि की प्राप्ति रही। ये उनको ज्ञान हिरण की योनि में ही रहता था, इसलिए वो अपने समुदाय से अलग रहते थे, समुदाय के साथ साथ नहीं जाते थे। तो आगे तो यहाँ पर कहते ननु तभी पुराण से क्या गति इति आशंका। कहते हैं पुराणों की गति क्या होगी। पुराणों में तो कहा कि वो उनकी ब्रह्म ज्ञानियों की प्रवृत्ति नहीं होती, उदासीन के समान बैठे रहते हैं। तो कहते हैं पुराणम अपि औदासीन बोधन परम न प्रवृत्ति अभाव परम इत्य। कहते हैं पुराण भी औदासीन ज्ञान परक ही है, वाक है। पुराण भी कैसे है, ज्ञान परक वाक होने के कारण ज्ञान परक वाले हैं, किंतु प्रवृत्ति अभाव वाले नहीं है। अर्थात ज्ञान पुराण के ऐसे हैं औदासीन रूप बोध, उदासीनता है जगत से वैराग्य और आत्मा में प्रवृत्ति। ऐसी ही पुराण भी कैसे औदासीन बोधन परक वाक्य होते हैं, पुराण होते हैं, ना प्रवृत्ति अभाव, किंतु प्रवृत्ति यानी भोजन आदि की निवृत्ति में अभाव वाले नहीं होते। अर्थात भोजन करने जाओ मत, ऐसे निवृत्ति वो नहीं करते है कि नहीं। यदि भोजन करने नहीं जाएंगे, हम भिक्षा मांगने नहीं जाएंगे तो चल ही जी आगे जी नहीं पाएंगे, मर ही जाएंगे। व्यक्ति अपने एक खाने के लिए प्रयत्न नहीं करेगा, क्या करेगा, मर ही जाएगा जल्दी देना। बहुत से 15 दिन 20 दिन जिएगा, तो इसके पश्चात फिर तो क्या होगा, उसको मन ही पड़ेगी। तो कहते हैं पुराण जीवन मुक्त लगा 2 दिन नहीं खाए तो भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। नहीं 2 दिन नहीं, जीवन मुक्त होने के पश्चात 2 दिन 3 दिन नहीं खाएगा तो जैसे हम नहीं खाते उसी प्रकार वो नहीं खाएगा, तो शरीर में घटना समान होगी। जैसे हमें यदि व्रत रहते हैं तो वो व्रत रह गया तो उतना ही असर पड़ेगा, वो तो शरीर पर असर पड़ेगा ना, शरीर कमजोर हो जाएगा। शरीर भी क्या है, हम लोग का मन ज्यादा इधर उधर जाता है ना, तो हम लोगों का क्या मन से ज्यादा थक जाते हैं तो ज्यादा असर पड़ता है। लेकिन वो लोग भी वो जीवन मुक्त है तो उनका
मन तो ब्रह्म भाव में हो गया। नहीं, मन ब्रह्म भाव में होगा लेकिन शरीर पर है असर जरूर पड़ जाएगा, क्योंकि शरीर की कमजोरी हुई है ना वहाँ पर, मन की कमजोरी नहीं है। मन पर नहीं असर आएगा, उनको बुद्धि पर असर नहीं आएगा, किंतु शरीर पर असर आएगा। यदि भोजन पूरा पूरा असर आएगा जितना ही। हाँ थोड़ा कम आएगा, लेकिन वो उसे ज़्यादा ध्यान न देने पर शरीर असर नहीं करता, लेकिन फिर भी यदि नहीं खाओगे तो करेगा ही, क्योंकि यदि मुख में पानी नहीं डालेंगे तो प्राण सूखने लगेंगे, खून जाम होने लगेगा, तो फिर क्या होगा, तो उसमें जो तेजस्विता है वो नष्ट हो जाएगी शरीर की, अतः शक्ति क्षीण हो जाएगी। इसलिए शरीर भोजन नहीं करेंगे दोनों के समान रहेंगे, और भोजन करेंगे तो क्रिया चेष्ट बने रहेंगे। तो यहाँ पर कहते हैं न हारादिशं त्यज्य भरताद्यः शितः क्वचित् काष्ठपाषाणवत् किंतु संगभीता उदास्यते। कहते हैं नहीं, यन क्योंकि आहार आदि को संत्यज्य, आहार आदि को त्याग करके भरत आदि कहीं पर भी स्थित नहीं हुए। आहार आदि को छोड़ करके, कहते हैं आहार आदि को छोड़ करके भरत आदि कहीं पर काष्ठ और पाषाण के समान कहीं भी स्थित नहीं हुए, किंतु कैसे स्थित हुए, संग भीता उदास है, संग के भय से उदास होकर के स्थित रहते थे। कहीं पर भी जा रहे वहाँ संग का संग नहीं करते थे, अर्थात संबंध नहीं बनाते थे। जहाँ भी जाते थे जो मिल गया खा लिया, किसी ने दे दिया खा लिया, नहीं दिया तो नहीं खाया, भूखे रह गए। जैसे सन्यासी के विषय में, यदि मिल गए भिक्षा मांगने गया, मिल गया तो खा लिया, नहीं मिला तो घर से लौट करके वहाँ से आ गए, जहाँ भिक्षा मांगने गया था वहाँ से लौट करके आ गया। फिर अगले दिन फिर जाएगा, फिर भिक्षा मांगने के लिए जाएगा, यदि मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है, लेकिन दुखी नहीं होता, फिर चिंतन करता रहता था। अब 4-5 दिन नहीं जाएगा फिर कमजोर हो जाएगा, है कि ना। तो कहते हैं ईश्वर की नीति के अनुसार फिर कोई ना कोई तो देता ही है, ईश्वर की नीति है। तो ईश्वर की नीति होने का सन्यासी को भी कभी कभी भोजन नहीं, भिक्षा नहीं मिलती, कभी कभी तो फिर मिलती है, ज़्यादातर मिलती है और कम ही अवसर ऐसा आते जो नहीं मिलती। तो काष्ठ पाषाण के समान है, काष्ठ एक जगह पड़ी रहती है, पाषाण एक जगह पड़ा रहता है, उसी प्रकार भरत आदि ऐसे आहार आदि को त्याग करके कहीं पर भी स्थित नहीं हो, किंतु कैसे स्थित हुए, संग है, संग रूप जो है, संग रूप जो भय, उसको उससे भयभीत होकर के उदास एक स्थान पर रहते था तो चलते फिरते रहते थे। तो यहाँ पर मदारसा ने अपने पुत्र से एक श्लोक लिखा था, उपदेश किया, संगा सर्वात्मना ये सर्चा त्यक्तुम न सकते, सद्वी स कर्तव्यम सताम संगो भेषजम। संग कैसा है, संग सर्वात्मना ये, संग तो सभी प्रकार से त्याग करने के योग है, और यदि त्याग करने में समर्थ नहीं है, संगा सर्वात्मना है सचित त्यक्तुम न सकते, यदि आप त्याग करने में समर्थ नहीं है तो सद्वी से कर्तव्य। तो जो संग कैसे, सत्पुरुषों के साथ ही संग करना, क्योंकि सत्पुरुषों के साथ संग करोगे तो वो आपको किसी भी स्थान पर आसक्त नहीं होने देंगे, अर्थात हमेशा उपदेश करते रहेंगे, जगत से वैराग्य और आत्मा की ओर चिंतन करवाते रहेंगे। तो कहते हैं संगो कुतः त्यज्यत इत्याह, संग भी किस प्रकार से त्याग करना चाहिए, कैसे त्याग किया जाता है। तो कहते हैं संगी ही बाध्यते लोके निसंगः सुखमश्नुते, तेन संगः परित्याज्यः सर्वदा सुखमिच्छतः। क्योंकि लोक में देखा जाता है कि संग ही बाध्यते, संग ही कैसा बंध रहा है, और निसंग जो होता है वो सुखम अश्नुते, जो कि कहीं पर भी आसक्त नहीं होता, वो सुख को प्राप्त होता है। अब हमको राग है तो हम जहाँ जाएंगे वहीं बन जाएंगे, और जिसमें राग नहीं है तो कितने भी रूप अथवा भोग आ जाए तो उसमें व्यक्ति नहीं फंसता। जो रागी व्यक्ति है, जिसका मन चंचल है, वो भोग सामने आने पर उसमें आसक्त हो जाता है। इसलिए कहते हैं संग ही लोक में बांधा जाता है, और जो निसंग होता है, जिसकी कहीं पर भी आसक्त नहीं है, वो सुख को प्राप्त करता है। चाहे सुख होने पर भी सुखी रहता है और दुख होने पर भी सुखी रहता है।
इसलिए कहा गया संघ परित्यज्य, संघ परित्याज्य, संघ का ही त्याग कर देना चाहिए। सर्वदा सुखम इच्छिता, यदि सभी प्रकार से सुख की चाहना इच्छा है तो संघ का त्याग कर देना चाहिए, है ना। यदि आत्म तत्व का चिंतन, आत्म रूप सुख की प्राप्ति करना है तो संघ को त्याग करना पड़ेगा। यदि आत्म रूप सुख की इच्छा नहीं है तो फिर तो कोई बात नहीं। यदि निर्विशेष सुख की आनंद लेना है और हमेशा सुख लेना चाहिए, हमेशा सुख की प्राप्त करने की इच्छा है तो संघ का त्याग कर देना चाहिए। इसी हेतु से संघ परित्याज्य, संघ का त्याग कर देना चाहिए। सर्वदा सुखम इच्छिता, सर्व तीनों कालों में सुख की इच्छा करने वाले को संघ का त्याग कर देना चाहिए। कहते ननु तभी मानस संघस्य त्याज्यत्वे अंतः संघ शून्यानाम बहिर्व्यवहारताम अज्ञात्वादिकम जन ही कथम उच्यते इति आशंका शास्त्र तात्पर्य ज्ञान शून्यत्वाद इत्याह। पूर्व पक्षी पूछता है कि तभी मानस संघ का ही त्याज्यत्व मान लेने पर, मानस संघ का त्याग को स्वीकार कर लेने में, यानी मानस के द्वारा त्याग कर दिया, मानस मन के द्वारा संघ का त्याग कर दिया, तो मानस संघ का ही त्याज्यत्व त्याग स्वीकार कर लेने पर अंतः संघ शून्य नाम, और अंत से भीतर के संघ से शून्य, बाहर के व्यवहार को न जानने वाले को जनों के साथ कैसे बाहर के व्यवहार को न जानने वाले को जनों के साथ कैसे व्यवहार करना पड़ेगी, कैसे वो व्यवहार करेगा, जनों के द्वारा कथम उच्चते, जनों के द्वारा कैसे जाना जाएगा कि ये संगी है का असंगी है। कहते मानस संघ का ही त्याज्यत्व, मानस संघ का ही त्याग स्वीकार कर लेने पर, और अंतः संघ से शून्य, जो भीतर के संघ से शून्य है ना, तो ऐसे बाहर व्यवहार को न जानने वाले को जनों के साथ कथम उच्चते, जनों के द्वारा कैसे कहा जाएगा कि ये बाहर के संघ वाला है कि नहीं है। इति आशंका को लेकर कहते शास्त्र तात्पर्य ज्ञान शून्यत्वाद इत्यादि। बाहर के लोगों तो कहते जो नहीं जानता है ना, बाहरी व्यवहारता को न जानने वाले को जनों के द्वारा कथम उच्चते कैसा कहा जाता है, तो कहते इति आशंका को लेकर कहते शास्त्र के तात्पर्य के ज्ञान से शून्य होने से कहते हैं। जिसको शास्त्र ज्ञान नहीं है वो ही इस प्रकार का व्यवहार करेगा। तो कहते हैं अज्ञात्वा शास्त्र हृदय मूढ़ो भक्त्यन्यता, यही है ना। मूर्खाणाम निर्णयस्त्वामस्य मत सिद्धांत उच्यते। कहते हैं अज्ञात्वा शास्त्र हृदय मूढ़ो भक्ति ही अन्यता, जो शास्त्र के हृदय को नहीं जान, शास्त्र के तात्पर्य कहते हैं शास्त्र तात्पर्य ज्ञान से शून्य होने से वो शास्त्र के हृदय को नहीं जानते, शास्त्र ज्ञान को न जान करके ही मूढ़ भक्ति अन्यता अन्य प्रकार से वर्णन करते रहते हैं। मूढ़ लोग, जो अज्ञानी लोग शास्त्र रूप हृदय को न जान करके ही अन्य प्रकार से बोलते रहते हैं। इस प्रकार का संग मत करो, इस प्रकार का संग करो, मानस संग मत करो, अन्य संग करो, इंद्रियों के साथ संग कर लो, मन के साथ संग मत करो, अथवा इंद्रियों के साथ संग करो तो मन के साथ संग मत करो, व्यवहार करते रहो, ऐसा करते रहो, ऐसा करते रहो। ये इस प्रकार से अन्य प्रकार से भक्त हैं मूढ़, शास्त्र के हृदय को न जान करके। कहते हैं मूर्खाणाम निर्णयस्तु आस्ताम अस्म सिद्धांत उच्यते। मूर्खों का जो निर्णय है उसको तो रहने दीजिए। मूर्खाणाम निर्णयस्तु आस्ताम, मूर्खों का जो निर्णय है, मूर्ख बोलते हैं कि शास्त्र हृदय को न जान करके इस प्रकार से संग का त्याग करना चाहिए। हृदय का मन का त्याग कर लीजिए और बाहर के व्यवहार को भी मत जानिए, है ना। बाहर के व्यवहार को भी न जाने और मन का त्याग कर दीजिए। और मानस संग का ही त्याग है, और अंत संग से शून्य, अंत संग शून्य नाम, अंत संग मतलब जो आत्मा रूप संग है शून्य है,
बोलते अंत संग शून्य न बहिर्विव्यारताम बहिर्विव्यारताम अज्ञात्वादिकम। जो अंत संज्ञा मतलब अंत संज्ञा से मतलब कौन हो गया? अंत मतलब आत्म तत्व रूप जो ज्ञान है उसकी संज्ञा से, उसके संज्ञा से शून्य है। और बहिर्व्यवहार को न जानने के कारण बहिर्ताम ना, बहिर्व्यवहारताम बाहर का जो व्यवहार है, बहिर्व्यवहारताम अज्ञात्वादिकम को, बहिर्व्यवहार के अज्ञात्वादि बहिर्व्यवहार जो बाहर का व्यवहार है उस बहिर्व्यवहार के अज्ञानत्व को, अज्ञान को ही जनों के द्वारा कैसे उचित, तो कहते यहाँ पर तो जो शास्त्र हृदय को न जान करके मूढ़ इस प्रकार से संग के विषय में बोलते रहते हैं, तो कहते हैं ऐसे मूर्खाणाम, मूर्खों का जो निर्णय है उस निर्णय को तो आस्थाम रहने दीजिए। अस्म सिद्धांत उचित है। हमारा अब जो प्रकरण का सिद्धांत है, वेदांतियों का सिद्धांत है, उसको कहते हैं, उसको कहते हैं। यहाँ पर नीचे के वशिष्ठ सार में कहा है, कहते हैं अंतःत्यागी बहिसंगी लोके विहर राघव। अंत से त्यागी हो, भीतर से त्यागी रहिए, और बाहर संगी, तो बाहर संग करते रहिए। इति लोक में बिहार हे राघव, बिहार क्या करना चाहिए? विहरण करने, विहार करते रहना चाहिए। अर्थात कहीं पर भी अंतर मन के द्वारा कहीं भी क्या करना चाहिए? आसक्ति नहीं करना चाहिए। और बाहर से यदि आपको दूसरे को विवाद चलाने के लिए क्या किसी के प्रेम करी, किसी से द्वेष किया गया था, विवाद संग कर लेना चाहिए। मतलब बिहार राज का संचालन करते रहना चाहिए। तो आगे कहते हैं यहाँ पर, तो कहते हैं यहाँ पर अस्म सिद्धांत है ना, अस्म सिद्धांत को कहते हैं। तो को असौ इतिहास, तो कौन सा वह सिद्धांत है जिसके कारण व्यक्ति बंधता नहीं है? तो कहते हैं वैराग्य बोधोपे रमः सहास्ते परस्परम, वैराग्य बोधो परमः सहायस्ते परस्परम, प्रायण सह वर्तन्ते व्युज्यन्ते क्वचित् क्वचित्, कहते हैं जो संग से रहित है, संग से रहते, इनकी जिनकी जो संग से रहते उन में कहते हैं वैराग्य बोध उपरमा। वैराग्य है, बोध ज्ञान है, उपरमा ये सहायस्ते परस्परम, एक परस्पर एक दूसरे के सहायक है। प्रायण सह वर्तन्ते, ये तीनों वैराग्य बोध, वैराग्य ज्ञान और उपरमन उपरति, ये प्राय करके सहा वर्तन्ते साथ साथ रहते हैं। प्राय करके कहीं पर साथ रहते हैं, कहीं पर नहीं रहते। तो व्युज्यन्ते क्वचित् क्वचित्, तो कहीं पर तो ये अलग अलग रहते हैं। किसी पुरुष में वैराग्य है तो बोध और उपरति नहीं है, किसी में ज्ञान है तो वैराग्य और उपरति नहीं है, किसी में उपरति है तो बोध और वैराग्य नहीं है। अथवा किसी में वैराग्य है तो बोध और उपरति नहीं है, और किसी में बोध है तो वैराग्य और उपरति है, किसी में उपरति है तो उपरति नहीं है तो बोध और वैराग्य है। ऐसे जो किसी में रहते हैं, किसी में नहीं होते। कहीं पर तो तीनों जो वैराग्य और ज्ञान और उपरति एक ही पुरुष में देखे जाते हैं, और कहीं पर अलग अलग भी देखे जाते हैं। ज्ञान है लेकिन उसको वैराग्य नहीं हुआ, विषयों के साथ भोग करता रहता है। ब्रह्म ज्ञान होने के पश्चात विषयों में भ्रमण करता रहता है। जैसे सौबरी नाम के ऋषि है, सौबरी नाम के ऋषि थे। तो वो ऋषि होने के कारण भी ऋषि ब्रह्म ज्ञानी है ही, फिर भी उनको राग हो गया। होने के पश्चात मानधाता की 60 पुत्रियों के साथ विवाह कर लिया, और विवाह करने के पश्चात उनके साथ भ्रमण किया। मानधाता की 60 पुत्रियों के साथ विवाह, 60 है 60, तो 60 पुत्रियों को एक विवाह करने के लिए गए थे। एक मछली को देख करके उनको इच्छा हो गई कि मैं विवाह करूं। यमुना जी में समाधि लगा कर बैठे रहते थे, साधना करते थे यमुना जी के जल के भीतर। तो जल के भीतर जब रहते थे तो उनके आसपास मछलियां अपने परिवार के साथ रहती थी। मतलब एक बड़ी मछली के साथ उनके जो बच्चे आते थे वो मछली से क्या करते थे, चैंटते रहते थे। तो उस मछली के व्यवहार को देखकर मछली और उनके पुत्र
पुत्र पुत्रियों के विहार को देख करके सौबरी ऋषि के मन में भी आ गया, देखो परिवार कितना सुखदायी होता है, तो चलो मैं भी विवाह कर लेता हूँ, मेरे बच्चे आदि होंगे तो मेरे को खुशी आनंद की प्राप्ति होगी। इस कल्पना को लेकर के उन कल्पना बन गई और फिर विवाह करने की इच्छा हो गई। नहीं तो पहले साथ नहीं करते रहते थे जल में रह करके। इसके पश्चात उन्होंने कहा किसके साथ किससे कन्या मांगो, तो सीधा मानदाता राजा के पास में चले गए। उस काल में मानदाता ही थे राजा। मानदाता मतलब अरे अयोध्या के राजा थे मानदाता यहाँ तपस्या करी उन्होंने, यहाँ पर रह कर तपस्या करी थी, इसलिए इसको भी मानदाता क्षेत्र कहते हैं। लेकिन अयोध्या के राजा रहे थे वो, तो वहाँ पर राजा के राज में चले गए, उनसे कहा मैं विवाह करना चाहता हूँ, आप एक कन्या दे दीजिए। उन्होंने कहा महाराज आप बुढ़े तो हो गए, मैं कैसे मना कर दूँ कि तुमको नहीं दूंगा मैं अपनी कन्या। उन्होंने कहा ठीक है, आप जो कन्या आपको ग्रहण कर ले उसी के साथ विवाह कर दूंगा। तो क्योंकि पुत्री राजकुमारियाँ थी वो जवान थी, है कि नहीं, और ये थे अरे 80-90 के बुढ़े, 80-90 वर्ष के बुढ़े। तो बुढ़े सफेद दाढ़ी हो गई थी, सफेद बाल हो गए थे, ऐसे व्यक्ति को कौन कन्या दे, जवान कन्या। और ऐसे व्यक्ति को जवान कन्या दे जब कन्या उस बुढ़े पति को छोड़ करके दूसरे के पास भाग जाएगी, नहीं भागी जाती है। तो उन्होंने देखा ये मैं अपनी पुत्री को प्रत्यक्ष देख करके एक ऐसा नरक में डाल दूँ, दुखी कर दूँ। तो उन्होंने युक्ति लगा दी, जो कन्या आपको वरण कर ले उसी के साथ मैं विवाह कर दूंगा। तो मेरे ऊपर नहीं आएगी कि मैंने आप कन्या नहीं दी। अब कन्या के ऊपर निर्णय हो जाएगा, कन्या नहीं चाहती तो कैसे वरण करे। राजाओं की यहाँ पर परंपरा थी कि जो कन्या स्वयं ही वरण करेगी अपने वर का, उसी के साथ विवाह देगा पिता। स्वयंवर होता था ना, स्वयंवर में स्वयं वरण करती थी। 2-3 प्रकार के स्वयंवर होते, एक शर्त वाला एक बिना शर्त वाला। तो राजा लोग प्राय शर्त वाला और स्वयंवर रखते थे, शर्त वाला एक बिना शर्त वाला। तो जो कन्या जिस पति को जाए उसी के साथ विवाह हो जाएगा। तो एक शर्त रख दी, जो उस शर्त को पूरा कर दे, जैसे अरे कौरव पांडवों के वो है ना, द्रौपदी का स्वयंवर रखा था पण के द्वारा, शर्त के द्वारा, जो मछली का भेदन कर देगा उसी के साथ द्रौपदी का विवाह होगा। और जैसे नल दमयंती का स्वयंवर हुआ तो उसमें शर्त रखी, जो दमयंती जिस पति को वरण करे, जिसको उसको वरण करे वही उसका पति रहेगा, उसमें राजा लोग हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तो उसने नल को वरण कर लिया। तो उन्होंने कहा इसलिए हमारे समाज मतलब और यह परंपरा है कि जो कन्या जिस पति को वरण कर ले उसी के साथ विवाह कर दूंगा मैं। तो जो कन्या आपको पसंद कर ले उसी कन्या को मैं दे दूंगा। तो सौबरी ऋषि बोल दिया। सौबरी ऋषि ने कहा राजा ने चाल चल दी। उन्होंने सोची कि ये तो बुढ़ा व्यक्ति है, कोई भी कन्या वरण नहीं करेगी। तो उन्होंने कहा ठीक है राजन, आप मेरे को कन्याशाला बता दीजिए, अंतपुर में भेज दीजिए, जो कन्या मेरे को वरण करेगी, जो कन्या मेरे को पसंद करेगी मैं उसी के साथ विवाह करूंगा। और ठीक है, अंतपुर में भेज दिया। अंतपुर में हर पुरुष को जाने के लिए निषेध रहता था राजाओं के, वहाँ पर सिर्फ स्त्रियाँ ही जा पाती थी। नगर की भी कौन जाएंगे, मात्र स्त्रियाँ। और क्योंकि अंतपुर सुरक्षित रहता था तो उन्होंने कहा अंतपुर को एक दूत के साथ भेज दिया, जाओ इनको अंतपुर ले जाइए, जो कन्या इसको ग्रहण करे। बता रहे कन्या उसके ये सौबरी ऋषि पत्नी वरण करने के लिए आया, विवाह करने की इच्छा है, जो कोई भी इनको पति बनाना चाहते वो बना ले कन्या। तो जाते जाते उन्होंने रास्ते में जाते जाते क्या कर लिया, दिव्य शरीर बना लिया सौबरी ऋषि ने। तो सौबरी ऋषि बना लिया। तो कन्या अंतपुर में पहुंचे। तो कन्या ने देखा ये पुरुष क्यों आया। तो कन्या से बोल दिया कि सौबरी ऋषि विवाह करने के लिए आया है। तो कन्या ने उनके रूप को देख करके 60 कन्या थी उसकी, 60 कन्या उसकी ऊपर मोहित हो गई। तो 60 ने कह दिया हम सबके साथ इनके साथ विवाह करेंगे। पहले तो एक दूसरे ने कहा कि मैं विवाह करूंगी, फिर बाद में कहा सर हम सभी विवाह करेंगे। तो मानदाता ने सुना कि 60 कन्या ने वरण कर लिया इनको। तो मानदाता के मन में विचार आश्चर्य पड़ गई, ऐसे कैसे हो गया। तो देखा कि सौबरी ऋषि ने अपना रूप बदल दिया था, रूप बदल लिया था। इसलिए कन्या रूप को देखकर मोहित हो जाती है। कन्या को क्या चाहिए, रूप। माता पिता को चाहिए धन,
माता को चाहिए धन, पिता को चाहिए यश, यश और विद्वान, और बंधु बांधवों को चाहिए कुल, और कन्या को सिर्फ रूप। कन्या को चाहिए समात रूप, रूप से प्रसन्न होकर के चले जाते हो। तो रूप को देखकर उसने न कन्या ने ये नहीं देखा कि जंगल में रहता है, रूप देखा तो रूप से मोहित होकर के माला डाली, 60 कन्याओं को विवाह कर दिया। तो ऐसी है, मतलब वो क्या किया, वो बैराग ने मतलब क्या, बैराग नहीं है, भोग आदि करते हैं। कहते हैं कहीं कहीं पर प्राय ये तीनों रहते हैं, कहीं कहीं पर अलग अलग रहते हैं। तो आगे कहते हैं भोग करने पर भी उनको आसक्ति नहीं होती होगी, तो उनका विवेक कहीं नष्ट नहीं होता। भोग करने के पश्चात भी कुछ काल तक वो भोग करते रहे, देखा फिर पुनः विवेक जागृत हो जाता है, मैं कहाँ फंस गया, छोड़ के चले जाते हैं। वो तो छोड़ने में भी उनको देर नहीं देती। तो ऐसे करेंगे तो फिर वो बाकी लोग जो उनको विवाह के उनका जीवन कैसे चलेगा? उनका जीवन वो सुरक्षित करके जाते हैं। मतलब भोग किया, भोग करने के पश्चात उनका अब मैं जा रहा हूँ, अब क्या कर सकते। पहले का नियम यही था, पहले को ऋषियों के ऊपर कोई शासन नहीं था, राजा शासन कर दे ऐसा नहीं, संभव नहीं था पहले के, क्योंकि ऋषियों की जो भी ऋषि रहे वो तपस्वी रहे, तपस्वी होते थे होने के कारण है, अरे वो उनके ऊपर शासन नहीं कर पाते थे। नहीं, गलत करेंगे तो दंड देगा राजा, गलत कर देगा ऋषि तो दंड देगा, दंड स्वीकार भी करते थे। जैसे इनको दंड दिया ना, अरे क्या नाम उनका, एक ऋषि थे, तो ऋषि समाधि लगा बैठे थे आश्रम में, मांडव ऋषि, मांडव नाम के ऋषि थे, वो अपने आश्रम में बैठे थे। और 3-4 चोर है, राजा के नगर में चोरी करके वो कहाँ जा रहे थे, भाग गए थे, चोरी करके जा रहे थे। तो सिपाहियों ने देखा कि चोर चोरी करके भाग रहे हैं, तो 3-4 चोर वहाँ पर क्या रहा है, चोरी वहाँ पर क्या हुए, तो चोर देखा पुलिस राजा के सिपाही हमारे पीछे पड़ रहे हैं, तो डर के मारे भागे और मांडव ऋषि के आश्रम में आ गए। और आश्रम में आकर के देखा कि ऋषि तो समाधि लगाए बैठे हुए हैं, तो ऋषि के पास में जाकर धन को रख दिया और चोर भाग गए वहाँ से। अब सिपाही पीछे आए, तो सिपाही ने देखा कि सारा धन तो राजा बाबा के पास में है रखा है। तो बाबा देखा कि ये तो रात को चोरी करता है और अभी हम आश्रम में आकर समाधि लगा कर बैठता है, तो ढोंग करता है, रात को चोरी करता है, दिन को समाधि लगाता है, लोगों को मूर्ख बनाता है, चलो यही चोर है। तो चोर समझ कर मांडव ऋषि को पकड़ के ले गए। उस काल में नियम कठोर था, तो उन्होंने मांडव ऋषि को क्या कर दिया, सूली पे चढ़ा दिया, ठीक है ना। सूली होती है मतलब गुदा द्वार से छेद कर देते हैं, बल्लम गुदा द्वार से ठोक देते हैं, नीचे से ऊपर लटका देते हैं आकाश में। बल्लम वो देते ना, भाला में आगे का चौन रहता त्रिशूल, जैसे शिव जी के जो त्रिशूल रहता है, त्रिशूल का जो बीच का वो रहता है और भाला बोलते हैं उसका फल, उसको ठोक देते हैं ऊपर। एक नीचे के बांस में नीचे बांस रहता है, ऊपर वो भाला रहता है, उसको गुदा द्वार से ठोक देते हैं। तो व्यक्ति 1 घंटा 2 घंटे में मर जाता है। तो सूली उसको बोलते हैं, सूली। बहुत कष्ट होते हैं। हाँ, और बहुत कष्ट तो हो ही जाएगा, फाड़ दे ऐसी लोहा अंदर जाएगा, व्यक्ति मर जाएगा सड़क पे, घंटा आधी घंटा में मर जाएगा। तो इसको मांडव ऋषि को सूली चढ़ा दिया। सूली चढ़ाने के पश्चात अरे 1 दिन रहे, 2 दिन रहे, 10-15 दिन सूली पे ही चढ़े रहे। तो लोगों ने देखा कि ये तो मरे नहीं, कोई महान पुरुष है। तो राजा को खबर मिली कि जिसको सूली चढ़ाया था वो अभी तक जीवित है, और कोई अपराध भी हो गया था। दूसरे एक महिला जा रही थी, उससे हल भी गया था सूली। एक महिला जा रही थी अपने पति को कंधे बिठा करके वेश्या के पास। पति ने कहा तुम मेरे को वेश्या के पास ले चलो अपनी पत्नी से। पत्नी ने उसको अपने कंधे बिठा और वेश्या के पास ले गई थी। रास्ते में चलते चलते अंधेरा था, उसी रास्ते में सूली चढ़ाई थी उसको, तो रास्ते में वो सूली से टकरा गए। तो टकराने से मांडव ऋषि हल गए। तो उनको दर्द हुआ, दर्द होने के कारण उनको क्रोध आ गया। क्रोध होने के पश्चात कह दिया कि तुमने जिसको लेकर के जिस पति को पतिव्रता धर्म को पालन करके तुम अपने पास इस पति को जहाँ ले जा रही हो वो सूर्योदय नहीं देखेगा।
सूर्योदय होते ही मर जाएगा। तो उसने भी दे दिया, उसने भी श्राप बोल दिया सूर्योदय ही नहीं होगा, तो सूर्य ही उदय नहीं हुआ था। तो इसी घटना को देखकर राजा के पास खबर पहुंची कि जिस आत्मा को चढ़ाया था, जिस वो अभी तक जीवित है, मरा नहीं है। तो उसने तुरंत राजा आया, राजा ने क्षमा याचना मांगी और पुनः क्या कर दिया, उसकी सूली से उतरवा दिया, तो सूली कटवा दी। लेकिन कट तो पूरी कटवा दी, निकली नहीं, तो फूट रहती थी, बची रहती थी वो सूली की। तो उसी फिर बाद में वो वहाँ से चल करके फिर यमलोक में गए, यमराज जी के पास गए। यमराज जी के पास जाने के पश्चात दोनों ने कहा किस अपराध से मेरे को ये सूली का दंड दिया था। राजा को उन्होंने शराब नहीं दी, कुछ नहीं किया, राजा ने क्षमा प्रार्थना मांग ली थी। तो यमराज ने कहा, उन्होंने चित्रगुप्त से कुछ पूछा कितने अपराध हैं इनके, तो चित्रगुप्त ने देखा कुछ भी अपराध नहीं, सब 1-2 अपराध है। तो कौन से? 6 वर्ष की अवस्था में इन्होंने तितलियों के पंख छेदे थे, तो वही अपराध से सूली करा दिया। तो उन्होंने कहा 6 वर्ष की अवस्था में कोई पाप नहीं होता, बालक के जन्म से 6 वर्ष की अवस्था तक बालक यदि कुछ कर भी दे तो पाप नहीं लगता। इसलिए तुमने मेरे को अन्याय दंड दिया है, गलत दंड दिया है, मेरे कोई पाप नहीं, मैं जानता हूँ, तुमने दंड दिया, इसलिए तुमको 3 योनि, एक है अरे पृथ्वी लोक में आप जन्म लेना पड़ेगा और शूद्र योनि में जाना पड़ेगा। तो एक बार युधिष्ठिर बने, एक बार विदुर जी बने बोले यमराज। सही है, यमराज को दंड मिला। तो यहाँ पर कहते हैं आगे, कहते हैं वैराग्यादि नाम अन्योन्य परिहारेण अवस्थान दर्शनाद अभेद आशंका तद हेतुत्वादीनाम भेदात भेदो अवगंतव्य। कहते हैं वैराग्यादियों का परस्पर अन्योन्य परस्पर परिहार होने से, एक दूसरे के द्वारा परस्पर है ना परिहार होने से, अवस्थान दर्शन से, और अवस्थान एक दूसरे के परिहार हो जाने से, निषेध हो जाने, अन्योन्य परस्पर परिहार मतलब परिहार का मतलब तो अलग होता है ना, निषेध का एक दूसरे से रहित होना, परस्पर अन्योन्य परस्पर परिहार हो जाना, एक दूसरे के भिन्न रहना, और अवस्थान दर्शना एक दूसरे के स्थान में भी देखे जाना है ना। अवस्थान दर्शन से अभेद आशंका, अवस्थान दर्शन से अभेद आशंका है, और परस्पर परिहार से भिन्न भिन्न है। इसी तद हेतु, जो उनके जो हेतु हैं, उनके वैराग्य बोध उपराम के जो हेतु हैं, उन हेतुओं का भेद होने से भेद अवगंतव्य, उनके जो हेतु वैराग आदि का जो भेद है, वैराग ज्ञान, वैराग बोध और उपराम, वैराग ज्ञान और उपराम के जो हेतु हैं, उनके भेद से ही इनमें भेद जान लेना चाहिए। वैराग आदियों का परस्पर परिहार हो जाने से, निषेध हट जाने से, और अवस्थान दर्शन से अभेद, एक स्थान में देखे अभेद, एक स्थान में देखे से अभेद आशंका हो गई है ना, एक ही व्यक्ति में देखे जाने से अभेद आशंका है, और एक व्यक्ति में नहीं होने से परस्पर भिन्न भिन्न की आशंका हो जाने से कहते, पर उनके जो हेतु हैं, वैराग आदि के जो हेतु हैं, उन हेतुओं के भेद से ही उनमें भेद जान लेना चाहिए। वैराग बोध, वैराग ज्ञान उपरम में, उपरति में किस उनके जो हेतु हैं, उनके हेतु से इनमें भेद हो जाता है। कहीं कहीं पर तो एक ही प्रश्न में देखे जाते हैं, और कहीं कहीं पर अलग अलग पुस्तकों में देखे जाते हैं। किसी में ज्ञान है तो वैराग आदि नहीं है, किसी में वैराग है तो ज्ञान भी नहीं हुआ हो। तो कहते हैं हेतु स्वरूप कार्याणि भिन्नान्येषाम् शंकरः यथावदे अवगन्तव्यः शास्त्रार्थं प्रविच्यतः। कहते हैं वैराग आदियों के जो हेतु है, उनका जो स्वरूप है और कार्य है यानी फल है। वैराग बोध उपरम के जो हेतु स्वरूप और कार्य यानी फल, हेतु यानी कारण, स्वरूप उनका स्वरूप है ना, और कार्य यानी फल, उनके जो फल है वे कैसे भिन्न भिन्न है। एक स्थान इन वैराग आदियों का और आशंकर मिले मिले, आशंकर यानी मिले हुए नहीं रहते। ऐसे जो यथावत अवगंतव्य, इस प्रकार से जान लेना चाहिए। कैसे जान लेना चाहिए? तो शास्त्र अर्थ प्रविविच्यता, शास्त्र के अर्थ का विवेक पूर्वक विचार करने के द्वारा उनको वैराग आदियों के वर्ण संकरता से रहित होकर, संकट से मिश्रीकरण से रहित होकर के यथावत रूप से उनको उनके वैराग आदियों के हेतु कारण स्वरूप और कार्य फल को जान लेना चाहिए, शास्त्र आदि का विवेचन करने वाले पुरुषों के द्वारा। तो कहते हैं किस प्रकार से जान लेना चाहिए, तो बतलाते हैं।
उसमें सबसे पहले जो वैराग्य है उस वैराग्य को हेतु दिखा कारण इस प्रकार से व्यक्ति को वैराग्य की प्राप्ति हो जाती है। कहते हैं तत्र वैराग्य के हेतु आदि त्रय को दर्शनाते हैं। वैराग्य के 3 हेतु होते हैं। तो क्या कहते हैं? दोष दृष्टि जिहासा च पुनर्भोगेष्वधीनता असाधारण हेत्वाद्यः वैराग्यश्च त्रयोऽयमे। कहते हैं एक तो दोष दृष्टि विषयों में, दो दृष्टि दूसरी एक विषयों को जिहासेन त्यागने की इच्छा, और तीसरा है पुनर्भोगों की अधीनता, भोगों में दीनता न होना। भोग की प्राप्ति हो गई फिर चले भी गए तो दीनता उसमें नहीं है। हमने भोग भोग लिया और भोग भोगने के पश्चात कुछ भोग नहीं भोग पाए, नष्ट हो गए इससे पहले ही, है ना, तो उसमें फिर दीनता यदि नहीं मिले तो दीनता भी नहीं होनी चाहिए, उनको प्राप्त करने की इच्छा भी नहीं होनी चाहिए। जैसे है हम कोई मिठाई लेके आया है कि नहीं, तो मिठाई हमारे पास आने से पहले ही लोगों ने खा लिया तो हमको नहीं मिली, तो हमको ना मिलने से हम कष्ट होने चाहिए। तो ऐसी दीन तो प्राप्त करने की इच्छा होना चाहिए, हमको दीजिए, तो ऐसी दीनता भी न हो। इस प्रकार से ये असाधारण हेतु आदि है वैराग्य के त्रियो, हमें इन तीनों को ही असाधारण हेतु उनको जान लेना चाहिए। कौन सी है? एक तो विषयों में दोष दृष्टि है, तो विषयों में दोष दृष्टि देंगे तो वहाँ से वैराग्य हो जाएगा। जिस विषय में हम दोष देखेंगे उसी विषय से हमको वैराग्य हो जाएगा। और दूसरा है जिहासा, त्यागने की इच्छा होना चाहिए। दोष दृष्टि से देख ली लेकिन उसको त्यागने की इच्छा नहीं हुई तो दोष दृष्टि का काम नहीं करेगी। हमारी एक प्राप्त करने की इच्छा है और दोष दृष्टि भी देख रहे हैं, राग भी बैठा हुआ है और त्याग और दोष दृष्टि भी देख रहे हैं, तो एक दोनों कार्य साथ नहीं होगा। आता तो दोष दृष्टि देख करके उनको त्यागने की इच्छा करना चाहिए। फिर भोग जब त्याग दिया फिर उसने त्याग कह दिया, मेरे पास ये वस्तु थी, हमने ये मेरे पास वस्तु थी, है ना, वस्तु, इस वस्तु को किसी दूसरे व्यक्ति ने राग इसमें दोष दृष्टि दे करके मैंने क्या कर दिया, दूसरे को दे दिया। अब देने के पश्चात फिर ये ना करूँगा ना, मेरे मन में ये इच्छा नहीं होना, अरे मैंने क्यों दे दिया उसको, मेरा काम कैसे चलेगा, मैंने इसको इस वस्तु क्यों दे दिया, अब मेरे इस वस्तु के बिना काम कैसे चलेगा, अब मैं पुनः उससे ले लूँ, है ना, काम कैसे चलेगा और पुनः उससे ले लूँ, क्यों दे दिया मैंने। इस प्रकार की भावना पुनः जागृत न हो। ऐसे कहते हैं वैराग्य के जो असाधारण हेतु आद्य है, ये 3 आदि हेतु है, इनको कहते हैं त्रिवम। ये तीनों हेतु हैं, इनको जान लेना चाहिए, है ना। ये 3 जो हेतु दे हैं इनको असाधारण हेतु कहे गए हैं वैराग्य। तो आगे कहते हैं इदानीं तत्वबोधस्य कारणादीनि दर्शते। अब वर्तमान काल में तत्वबोध के जो कारण हैं उनको दिखलाते हैं। श्रवणादि त्रिहम तद्वत् तत्वमित्या विवेचनम पुनर्ग्रंथेरनुदयो बोधस्यैते त्रयो मतः। कहते हैं श्रवणादिकम त्रयम, पहला हो गया श्रवण है, मनन है, निध्यासन हो, और यद्वत है उसी प्रकार से कहते हैं तत्व मिथ्या विवेचनम। तत्व सत्य है, तत्व के द्वारा सूर्य जो पदार्थ ब्रह्म वो सत्य है और जगत मिथ्या है। इस प्रकार से विवेचन दोनों भेद बुद्धि, सत असत का, सत और असत में भेद बुद्धि। और पुनर्ग्रंथि अनुदय, जब एक बार ग्रंथि का भेदन हो गया, चिदाभास का ग्रंथि का अर्थ कहते हैं चिद और चित का अध्यास है। चेतन और चिदाभास का जो अध्यास, उस अध्यास क्या हो जाए, ग्रंथि नष्ट हो गई, अर्थात भेद बुद्धि समाप्त हो गई। समाप्त होने के पश्चात पुनः फिर क्या हो न हो, उसको बोलते हैं पुनर्ग्रंथि अनुदय। अनुदय का मतलब जो एक बार ग्रंथि नष्ट हो गई उसकी उदय दोबारा न हो, आतक पुनः आसक्ति न हो, हम शरीर में पुनः देह में पुनः आत्मा की भावना न जागृत हो। इस प्रकार से जो तीसरा है ये बोध से हेतु त्रियोमता, ये बोध के तीनों हेतु कहे गए हैं, कारण कहे गए हैं। तो टीकाकार यहाँ पर कहते हैं आदि शब्द है मनन निध्यासन क्रियते। आदि शब्द है ना श्रवणादिकम प्रियम, श्रवणादि में आदि शब्द है, उसको कहते हैं आदि शब्द के द्वारा मनन और निध्यासन दोनों ग्रहण कर लेना चाहिए। तो आगे कहते हैं आत्मा बारे दृष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निध्यासितव्य। कहते हैं हे मैत्रेय,
संबोधन करते हैं अरे अरे है ना, पत्नी को अरे भी बोलते हैं, अरे 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 है ना, अरे अरे वो सीधे संबोधन है, हैं? किसी को भी ये अरे वो तो अरे अरे शब्द है खराब भाषा का, अरे मतलब शत्रु, रे 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 तो दुष्ट के लिए होता है, रे रे तो दुष्ट के, रे 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 रावण जन आत्म, रे रे रावण वापस लघु में वर्णन किया, रे रे रावण, हे दुष्ट रावण तू जनक की पुत्री है, जनक आत्मज आत्मजा कथम गृह्यते, मतलब जनक की पुत्री को तू कैसे हरण करके ले जा रहा है। हे दुष्ट रावण, राम की भार्या जो पत्नी है, राम की भार्या को तू हरण करके, जबरदस्ती हरण करके कैसे ले जा रहा है। वहां पर जटायु ने अरे संबोधन किया, रे रे रावण, हे रावण, रे दुष्ट रावण, रे यानी दुष्ट। अरे भी मतलब अपने से छोटे व्यक्ति को बोलते हैं, तो वहाँ पर अपनी पत्नी को बुला रहे हैं, अरे अरे मैत्रेयी, तो अरि है, अरि शब्द, अरि शत्रु का वाचक होता है, तो संबोधन में अरि को अरे बन गया, अरि को। तो अरे कैसे, अरे हे मैत्रेयी, उस आत्मा जानने के योग्य है, आत्मा वाले दृष्ट, आत्मा जानने के योग्य है। कहते हैं किस प्रकार जाना है, तो श्रोतव्य उस आत्मा के विषय में श्रवण करना चाहिए, जिसका श्रवण किया उसी का मनन करना चाहिए, और जिसका मनन किया उसी का निध्यासन करना चाहिए। यदि आत्मदर्शन में साधन अध्ययन, इस प्रकार से आत्मा का जो दर्शन है, आत्मा का ज्ञान आत्मा के ज्ञान का साधन होने से, आत्मा के ज्ञान का साधन होने से श्रवण आदि विधानात्, श्रवण आदि का विधान किया गया है। इसलिए श्रवण आदि ज्ञान हेतु तुम, इसी श्रवण आदि को ज्ञान का हेतु कहा गया है। श्रवण आदि के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है। और तत्व मिथ्या विवेचना में कूटस्थ और अहंकार आदि का भेद ज्ञान, तत्व मिथ्या विवेचन का अर्थ किया है कूटस्थ और अहंकार आदि का जो भेद, जो ज्ञान है उसको जान लेना चाहिए। जब भेद ज्ञान हो गया तो इसके पश्चात उसको पुनः मिलाना नहीं चाहिए। कहते ग्रंथि अनुदय यानी अन्योन्य अध्यास की अनुत्पत्ति, जो एक दूसरे में पहले जब तक आत्मा और अनात्मा का विवेचन नहीं हुआ, अहंकार और चिदाभास का, अहंकार का और चिद आत्मा का जो भेद ज्ञान नहीं हुआ था, तब तक तो एक करके जानते थे। जब अहंकार का और चेतन आत्मा का भेद ज्ञान मल हो गया तो पुनः उस ग्रंथि को उदय नहीं होना चाहिए, अर्थात पुनः अध्यास नहीं करना चाहिए। आगे कहते हैं अब उपरति स्थान दर्शित, उपरति के जो 3 हेतु हैं उसको बतलाते हैं। उपरति के कहते हैं यमादिर्धि निरोधश्च व्यवहारस्य संचय, स्यूरहेत्वाद्यः उपरते नित्य संकरः ईरितः। कहते हैं यम आदि, यम नियम संयम, यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि है ना, इस योग षट संपत्ति। और धी निरोधस्य योग चित्तवृत्ति निरोधा। और तीसरा विव्यार से संचय, जो विव्यार है उसका नाश। इस प्रकार के ये 3 हेतु उपरति के कहे गए हैं। इति आशंका ही रहता है, इस प्रकार से मिलाकर पृथक पृथक रूप से 3 जो क्या कह दिए, 3 हेतु उपरति के 3 हेतु वर्णन कर दिए गए। तो कहते हैं यम आदि से, आदि पद से नियम आदि भी ग्रहण कर लेना चाहिए। योग चित्तवृत्ति, योग निरोध से ना चित्तवृत्ति निरोध लक्षण रूप जो योग है, इस प्रकार से। और विव्यार का नाश, यदि विव्यार का नाश नहीं करेंगे तो आसक्ति पुनः बनती ही रहेगी। तो कहते किम एतेषां समम प्रधानम उत न इति आशंका, क्या वैराग आदियों के मध्य में, किम एतेषां समम, इन तीनों के मध्य में है ना, वैराग बोध और उपरति, वैराग्य ज्ञान और उपरति, इन तीनों के मध्य में क्या, एतेषां तीनों के मध्य में समम प्रधानम अथवा न इति, समान है ये तीनों का जो हेतु है वो समान है अथवा असमान है, भिन्न भिन्न है। इनका जो कारण है, तीनों को समान कहेगा, तीनों को साथ साथ होना चाहिए तो अनंत पृथक पृथक होना चाहिए। हाँ, इनका जो कारण है, इनके मध्य में समानता है, एक साथ एक ही पुरुष में रहते हैं अथवा अलग अलग भी रहते हैं। ये तीनों का समान है और प्रधानानि होता न थे। तो इनको ये तीनों एक समान, एक ही पुरुष में एक समान रहते हैं अथवा प्रधान रूप से अथवा अलग अलग पृथक पृथक रहते हैं। तो कहते हैं अथवा तीनों में जो तीनों एक ही पुरुष में रहता है, तो तीनों प्रधान है अथवा गौण एकत्व आदि है।
तो कहते हैं तत्वबोध प्रधानम स्यात् साक्षात् मोक्ष प्रदत्ततः। बोधोपकारणी वेतौ वैराग्यो परमा बुभौ। कहते हैं तीनों साधनों के मध्य में तीनों में से तीनों समान है अथवा कोई एक प्रधान है अथवा ये गुण एक प्रधान हो है। तो कहते हैं तत्वबोध प्रधानम स्यात्, इन तीनों के मध्य में तीनों साधनों के मध्य में तत्वबोध तत्व का ज्ञान ही प्रधान साधन है, प्रधान हेतु गया है। और क्योंकि ये साक्षात मोक्ष को देने वाला है। साक्षात तत्व ज्ञान कैसा है? मोक्ष को यानी आत्मा के स्वरूप को प्रतिपादन करने वाला है, अप्रोक्षानुभूति कराने वाला है। इसलिए और कहते हैं जो बोध है, बोध के ही उपकारिणौ हेतु, ये बोध के ही दोनों उपकारक है। कौन है? वैराग्य और उपरमौ। वैराग्य और प्रति दोनों बोध के ही हेतु कहे, सहकारी कारण, उपकारणीय सहकारी कारण होते हैं। इनके दोनों रहते, ये दोनों रहते ही शीघ्रता से जल्दी ज्ञान हो जाएगा। ये दोनों नहीं है तो जल्दी भी ज्ञान नहीं हो। लास्ट का ज्ञान है लेकिन इससे पहले ये दोनों होने चाहिए। पहले भी ज्ञान होगा, पहले तो ज्ञान भी हो गया परोक्ष ज्ञान, लेकिन वैराग्य नहीं है तो फिर भी राग वो परोक्ष ज्ञान अप्रोक्ष ज्ञान में परिवर्तन नहीं हो पाता। यदि वैराग्य होगा तभी, हाँ वैराग्य रहेगा तो आसक्ति नहीं रहेगी, आसक्ति नहीं रहेगा तो चिंतन हम करते रहेंगे। तो आगे कहते हैं यहाँ पर टीकाकार कहते हैं तमे विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पंथः विद्यते अयनाय। श्वेतरोपनिषद की श्रुति है। कहते हैं तम उस आत्मा को विदित्वा जान करके, उस आत्मा को जान करके अति मृत्यु, मरण रूप जो मृत्यु है, संसार रूप जो मृत्यु है, उससे व्यक्ति क्या हो जाते? एतिम गति, उससे पार हो जाता। मतलब एति का गतु धातु है, तो उससे संसार रूप जो मृत्यु है, जन्म मरण रूप जो मृत्यु है, उससे पार हो जाता है। अगर पुनः उसको जन्म की प्राप्ति नहीं हो। उस आत्मा को जान करके ही अति मृत्यु है, संसार जन्म मरण रूप जो अति मृत्यु है, उसको पार कर जाता है। कहते हैं उस मृत्यु को पार करने के लिए कोई दूसरा साधन होना चाहिए। कहते हैं ना अन्य पंथा विद्यते अयनाय, उसे संसार रूप जो मृत्यु है, जन्म मरण रूप जो मृत्यु है, उससे पार होने के लिए कोई दूसरा मार्ग है, पंथाहीन मार्ग नहीं है। विद्यते अयनाय, उसको प्राप्त करने के लिए है ना, आत्म तत्व को जानने के लिए, उस मृत्यु को पार करने के लिए कोई दूसरा मार्ग नहीं है जिसको जान करके हम अति मृत्यु से छुटकारा पा सके। इसलिए आत्म तत्व रूप ही एक ब्रह्म ज्ञान ही एक मार्ग है, और ब्रह्म ज्ञान को छोड़ करके कोई दूसरा मार्ग नहीं है। कर्म के द्वारा हम अति मृत्यु को पार नहीं हो सकते। कर्म के द्वारा तो हम मृत्यु को ही प्राप्त होंगे, कर्म के द्वारा, योग के द्वारा, अन्य के द्वारा। जब आत्मज्ञान रूप छोड़ करके अन्य जिस मार्ग से भी जाएंगे उस मार्ग से हमको मृत्यु प्राप्त होगी। कहते हैं इति श्रुति का अर्थ है। कहते इतर वस्तु उपकारित्व ब्राह्मणो निर्वेद मायात नास्ति कथा कथेन तद विज्ञानार्थम स गुरुम एवं अभिगच्छेत। मुंडकोपनिषद का है। कहते हैं इतर दोनों का, ये दोनों है ना, ये ज्ञान के सहकारी साधन कौन है? उपरति और वैराग्य। इतर दोनों तो उपकारित्व, दोनों कैसे उपकारक हैं? आत्म तत्व बोध के वो दोनों कैसे उपकारी हैं, उपकारी कारण कहलाते हैं। कहते हैं ब्राह्मण निर्वेद मायात, ब्राह्मणों निर्वेदम आयात, ब्राह्मण निर्वेद यानी वैराग्य को प्राप्त हो जाए। नास्ति कृता करेना, है ना, जो कहते हैं कृत के द्वारा और अकृत जो नहीं किया गया उसके द्वारा कृत नहीं होता। नास्ति जो कर लिया है उस कृत्य के द्वारा, वर्तमान के द्वारा, तो भूत में कर लिया है उनके द्वारा, और भविष्य में जो करेगा उसके द्वारा व्यक्ति कोई भी कृतकृत्यता की प्राप्ति नहीं होती। कृतम कर लिए गए हैं और अकृतम जो नहीं किए गए हैं। एक तो कर लिए कर्म है और एक नहीं की अकृतम है, नहीं किए गए। ऐसे उन कर्मों के द्वारा, कृत किए हुए कर्मों के द्वारा और न किए होने भविष्य में किए जाने वाले कर्मों के द्वारा तो आत्म तत्व की प्राप्ति नहीं हो पाती। कहते हैं तत्व ज्ञान, इसलिए ब्राह्मण निर्वेदम आयात, इसलिए ब्राह्मण कैसा करे? निर्वेद को प्राप्त होकर के आकृति करता, नास्ति करता करता है ना, नास्ति उस तत्व आत्म तत्व की प्राप्ति कृत आकृति के द्वारा नहीं होती। मतलब
स्वर्ग रूप फल की प्राप्ति वाले कर्मों के द्वारा उस आत्म तत्व की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए कहते हैं तत्व ज्ञान आता, उसको जानने के लिए, उस आत्म तत्व को जानने के लिए स वह अधिकारी रूप ब्राह्मण गुरु एवं अभिगच्छित, गुरु को ही प्राप्त हो। गुरु के पास जा करके वैराग्य से युक्त होकर गुरु के पास जाओ, गुरु के पास जाकर हो करके उसको आत्मज्ञान के विषय में चर्चा करे और वैराग्य को प्राप्त होकर फिर उपरति को प्राप्त हो जाए। तो कहते हैं इसी प्रकार से तो क्या हो जाए, वैराग्य को प्राप्त होकर के आत्म तत्व का श्रवण करे। अब इसके पश्चात आगे कहते हैं, पहला तो ज्ञान दे दिया, दूसरा वैराग्य दे दिया। अब तीसरा कहते हैं शांतो दांत उपरतिष्ठितिक्षु समाहितो भूत्वा आत्मनि एवं आत्मनि एव आत्मान पश्यति इति श्रुति भ्याम अपगम्यते। तो कहते हैं शांतो का यहाँ पर बृहदारण्यक उपनिषद में अर्थ किया कि बाहरी इंद्रियों को निग्रह करे, बाहरी इंद्रियों का व्यापार क्रिया से रहित हो जाए, और दांत यानी अंतर इंद्रिय का निग्रह करे, ऐसा बृहदारण्यक उपनिषद में अर्थ किया है। उपराम को प्राप्त हो सारी इंद्रियों के व्यापार को, अतः व्यक्तियों से क्या करे, विहार करना बंद कर दे। विहार करेगा तो आसक्ति बनेगी, विहार नहीं करेगा तो व्यक्ति देखेंगे जब हमसे बोलते हैं तो हम इससे क्यों बोलें, इसके पास क्यों जाए। तो उस उपराम को प्राप्त हो जाए उपरता। और तितिक्षु जो सुख दुख हो जाए उसको सहन करे, जो भी हमारे पास आ जाए भोग, सुख वाले भोग जाए तो उनको भी सहन कर ले, और दुख वाले आ जाए तो उनको भी सहन कर ले। समय तो सुख दुख सहन करने में क्षमता आ जाए, जिसको देखो 2 घंटा 3 घंटा बैठने की क्षमता आ जाती है आसन पर, तो वो व्यक्ति समाहित होने लगता है। तो समाहित हो मन को एकाग्र करे और समाधि की अभ्यास करे। तो समाहित हो भूत समाहित होकर के मन को एकाग्र कर समाधि लगा, समाहित में समाधि लगा करके, समाहित का अर्थ होता है समाधि लगा करके आत्मनि आत्मा में ही आत्मा पश्येत, अपनी आत्मा में ही आत्मा को देखे, मन के द्वारा आत्मा रूप चिंतन को देखे, चिंतन करे। तो आत्मा में ही आत्मा का रमण करे, आत्मा से भिन्न दूसरे को न देखे। जो भी जगत दिख रहा है वो आत्मा ही है, आत्मा से भिन्न दूसरा नहीं है। इस प्रकार से आत्मा में ही आत्मा को देखे, इस प्रकार से देखे। इसी श्रुति ज्ञान दोनों श्रुतियों के द्वारा जाना गया है। तो आगे कहते हैं प्रायण सा वर्तन्ते विद्यते क्वचित इति उक्तम तत्र कारण। प्राय ये साधन है ना, वैराग्य आदि, वैराग्य है, ज्ञान है और उक्ति है, तीनों प्राय साथ भी रहते हैं और कहीं कहीं पर अलग अलग भी रहते हैं। इति जो कहा गया उसके कारण को कहते हैं। तो क्या कारण है, त्रयोप्यत्यंत पक्वाश्चेन महतः से तपसः फलम दुरितेन क्वचित किंचित कदाचित प्रतिपद्यते। तो कहते हैं त्रयो अपि, तीनों जो वैराग्य आदि है ना, वैराग्य बोध है और उपरति है, ये तीनों भी अत्यंत पक्वा, अत्यंत रूप से जो पक गए हैं, पके होने हैं, जिस व्यक्ति के पास ये आकर के प्राप्त हो गए पक्व है ना, पक्व है। तो ऐसे मतलब ज्यादा हो गए, परिपक्व हो गए, परिपक्व मलायतान उत्साधन। अतः जिसके कर्म फल पक गए है, भोगने की इच्छा जिसको नहीं है, तो चेत महता तप से फल, महान तप का जो फल है, महान तप का फल की प्राप्ति उसको हो जाएगी। जिसने वैराग्य आदि से प्राप्त होकर के बहुत पूर्व जन्म के संस्कारों के द्वारा पूर्व जन्म से वैराग हो गया, वैराग होने के पश्चात साधना करी, साधना के फल के अनुसार ये तीनों वैराग्य उपरति और ज्ञान तीनों जिस व्यक्ति के पास आ गए, तो त्रियोपि अत्यंत पकवा, ये तीनों साधन कैसे अत्यंत रूप से पक गए। तो मतलब क्या जानने से चेत तो महता तप सफल, उस महान तप का वो फल है। महान तप का अत्यंत वैराग्य कई जन्मों से करता हुआ आ रहा है, कई जन्मों से करते 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 उसको क्या हो गया, सारे तीनों कर्म पूरे कर्म पक गए हैं, अब उसको भोग करने की इच्छा नहीं है। तो ऐसे कहते हैं दुरितेन क्वचित कदाचित प्रतिबद्धते। तो कहते हैं अत्यंत किसी के पक गए और किसी के महता तप सफल, महान तप का फल है। और दुरित होने से, दुर के द्वारा कहीं पर किसी के पास किसी के पास तो दुरित है ही नहीं है, किसी के पास पाप है ही नहीं है, तो महान तप के फल के द्वारा ये तीनों प्राप्त हो जाते हैं। किसी के पास से दुरित है, दुर्जन पाप होने से क्वचित किंचित कदाचित प्रतिबद्धते, तो कहीं पर किसी को ज्ञान होता है, कहीं पर कम होते हैं, कहीं पर ज्यादा। किसी को दुरित होने से वैराग्य नहीं हो पाता,
ज्ञान तो है लेकिन वैराग्य नहीं हो पाया, उपराम को प्राप्त नहीं हो रहा है। क्वचित कहीं पर है, किंचित कहीं पर क्वचित अधिक है, किसी पर अधिक पाप होने के कारण कम वैराग आसक्ति होती है, ज्यादा आसक्ति होती है, और किसी पर कम पाप होने से कम आसक्ति होती है। कदाचित किसी काल में किसी को वैराग्य होगा, किसी काल में नहीं हुआ, किसी काल में वैराग्य नहीं था, अब वैराग्य हो गया। इस प्रकार से प्रतिबद्धते वो क्या हो जाता है, उनसे बंध जाता है। किनसे? युक्त होता है, युक्त होते हैं सके। तो तीनों का कहते हैं, टीकाकार कहते हैं, अनेक जन्मार्जित पुण्य पुंज परिपाके त्रयाणाम सेवावो भवति। अनेक जन्म से अर्जित पुण्य पुंज रूप परिपाक के प्राप्ति हो जाने पर, अनेक जन्मों से अर्जित पुण्य रूप पुंज के प्राप्ति हो जाने पर त्रयाणाम सेवावो भवति, तीनों का एक साथ एक ही प्रश्न हो जाता है। अन्यथा तो प्रतिबंधक के पाप अनुसारण पुरुष विशेष काल विशेषण कश्चित प्रतिबंधो भवती थी। अन्यथा इस प्रकार अनेक जन्म को अर्जित पुण्य नहीं है तो क्या हो जाता है, प्रतिबंधक रूप पाप के अनुसार ही पुरुष विशेष में और काल विशेष है, किसी पुरुष विशेष में हो जाते हैं और किसी काल विशेष में प्रतिबद्ध हो जाते हैं, प्रतिबंधो भवती, इनसे युक्त हो जाते हैं। कश्चित किसी पुरुष के प्रतिबंधो भवती, किसी से युक्त हो जाता है। पाप हो गया, थोड़ा वैराग्य कम हो गया, जिसमें पाप थोड़ी ज्यादा है, ज्ञान तो है लेकिन प्रारब्ध कर्म के अनुसार क्या हो जाएगा, पाप होने से वो वैराग्य नहीं हो पाता। तो किसी में अरे उपरति नहीं, उसमें कम था तो उपरति वैराग्य भी है, थोड़ा पाप है तो उपरति भी है और वैराग्य भी थोड़ा है, और ज्ञान तो है ही। तो किसी में पाप अधिक की मात्रा से अरे कम हो जाते, अधिक की मात्रा से थोड़े ज्यादा बंधन वाला होता है और कम मात्रा से वो मुक्त वाला होता है। मतलब अधिक पाप होगा तो आसक्ति ज्यादा होगी और कम पाप होंगे तो आसक्ति कम होगी। और ज्ञान है तो जल्दी मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन किया है कि नहीं? पूरा करें है? ठीक है, कल करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते